स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। भारत इस समय जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस स्थिति में भारत ने ट्रंप की रूसी तेल टैरिफ की समय सीमा से पहले दूसरी अमेरिकी लॉबी फर्म को शामिल किया है। यह नए अमेरिकी द्वितीयक टैरिफ से पहले की बात है। रूसी तेल खरीद पर दंड लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आ रही है। भारत अपने प्रमुख निर्यातों की रक्षा करना चाहता है और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के बीच ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना चाहता है। वर्ष 2022 से बाएं भारत ने रियायती रूसी कच्चे तेल की खपत बढ़ा दी है। इस कच्चे तेल का एक हिस्सा परिष्कृत करके विश्व स्तर पर बेचा जाता है। हालांकि व्हाइट हाउस का लक्ष्य ऐसे व्यापारों पर सख्ती बरतना है। भारत संतुलन कैसे बनाए? देश ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति प्रबंधन और अपनी रणनीतिक चुनौतियों पर विचार कर रहा है। असंबंधित वस्तुओं पर संभावित टैरिफ के विरुद्ध स्वायत्तता लॉबिंग प्रयासों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। इनमें विशेष छूट, चरणबद्ध समय सीमा और ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत एक जटिल एजेंडे का सामना कर रहा है। यह एजेंडा रक्षा, सह उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों और अर्धचालकों तक फैला हुआ है। घरेलू हितधारक, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स और रिफाइनर और निर्यातक शामिल हैं, कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि इस टैरिफ पर स्पष्टता के लिए उत्सुक हैं। यदि टैरिफ लगा दिया गया तो क्या होगा? इसके परिणाम से कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीतियों में नया बदलाव आ सकता है। इससे मध्य पूर्व और एशिया की ओर भारत के विविधीकरण में भी तेजी आ सकती है। संक्षेप में, अमेरिकी टैरिफ के प्रति भारत की प्रतिक्रिया उसके रणनीतिक संतुलनकारी कदम को दर्शाती है। देश को भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटते हुए ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखनी होगी। इन घटनाक्रमों के बारे में जानकारी रखना व्यवसायों और हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो देश विदेश की दिलचस्प और ट्रेंडिंग जानकारी के लिए ग्लोबल ट्रेंड्स इनसाइट्स को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।